नेताजी नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं चैनल में। आप मेयर का चुनाव लड़े थे गाजियाबाद। भारत जोड़ो यात्रा को किस नज़रिए से देखते हैं, कितना प्रभाव है उसका इस चुनाव? भारत जोड़ो यात्रा किस मकसद से की जा रही है और क्यों करनी पड़ी है, इसका पहले तो आम जनमानस को ज्ञात होना चाहिए और जानकारी भी लेनी चाहिए। देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और जनप्रतिनिधि के माध्यम से सदन में आवाज उठाई जाती है। सत्ता कोई कानून बनाती है, विपक्ष उसका जांच के जो त्रुटियां हैं उसको छंडी का काम करती है। विपक्ष जो है छन्नी का काम करती है। यदि कोई आदमी चाय बना रहा है और किसी अतिथि को जो है चाय दी जाएगी तो छन्नी से छान कर जो है वो अतिथि को दी जाती है। और अतिथि जो है इस देश की जनता है। विपक्ष छन्नी है, विपक्ष छन्नी है और विपक्ष उसकी त्रुटियों को खत्म करने का काम करता है, क्योंकि जनता से जनता के लिए जब जनप्रतिनिधि कोई भी होता है तो वो जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए बात करता है और साथ ही साथ सत्ता के हित की भी बात करता है। अब आती है विचारधारा। अब वर्तमान की जो सरकार है उसकी एक विचारधारा है। उसकी एक विचारधारा ये है कि हम आदिकाल से एक ये मनुवादी विचारधारा है, ये सामंतवादी विचारधारा है, ये उद्योगपति विचारधारा है। हम माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष का नेतृत्व करते हैं और यदि कोई भी कानून बनता है उसकी त्रुटियां को बताने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान की सत्ता ने सारे इंस्टीट्यूशनों पर कब्जा कर कर और यहाँ तक कि आप जो प्रेस वाले हैं, जितने भी प्रेस वाले हैं, प्रेस का भी अपना एक अलग दायित्व होता है कि सरकार में बैठी जो होती है प्रेस उस पर जो है अपनी क्वेश्चन मार्क करती है। इसलिए करती है कि आप यहाँ गलत हैं, यहाँ सही हैं। उनको जो उनकी कमियों को दिखाने का काम, जनता तक पहुँचाने का जो काम करती है वो प्रेस ही करती है। लेकिन प्रेस भी आज सत्ता का जो है प्रवक्ता के रूप में सत्ता के हितों की बात बताई जा रही है। ये भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरे की बात है। प्रेस जो आज लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। दूसरा, सत्ता में बैठे लोग जो हैं उन्होंने इंस्टीट्यूशनों पर, उनकी संस्थाओं पर जो है कब्जा कर लिया है। अब राहुल गांधी जी को प्रश्न उठाते हैं और उनकी बात को करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सदन में माइक बंद कर दिया जाता है, उनका उपहास उड़ाया जाता है, मीडिया के माध्यम से उनको पप्पू साबित किया जाता है। और राहुल जी कोई काम कर देते तो कहते थे ये विदेश घूमते हैं। आज 3,570 किलोमीटर गर्मी, सर्दी, दोपहरी, तिबेरी, सारे प्रकृतियों की आपदा झेलते हुए वो इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि जब सदन गूंगी, बहरी, आवारा हो जाए उसको जनाने के लिए, उसकी बात को उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। आज देश के अंदर महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। आज देश के अंदर बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। उन मुद्दों को हटाकर मीडिया हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करती है और ये सब सत्ता के एजेंडे के माध्यम से किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। तमाम विपक्ष की पार्टियां सब इसकी विरोध करती हैं। विपक्ष को सुना नहीं जाता, सदन में उनकी बातों का उपहास उड़ाया जाता है। इसलिए एक चारा बना है कि देश की जो जनता को समझाने के लिए एक सड़क का ही माध्यम बना है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, सोशल मीडिया पर तो माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो को दिखाया जा रहा है, लेकिन बड़ा मीडिया उसको दिखाने के आधार पर नहीं है। हम ये कहने आज माननीय राहुल गांधी जी के साथ लाखों लाखों आदमी, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, माताएं, बहनें, सभी धर्म जाति के लोग, सबल समस्त सिविल सोसाइटियां सब उसकी सराहना कर रही हैं। लेकिन गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही। और दूसरी, ये मीडिया जो बड़ी मीडिया है वो भी चाटुकारिता की हद कर दी है।
ऐसी चाटुकारिता ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। यदि मीडिया 10 दिन जो है सरकार के कुकर्म जो होते हैं, जो गलत कार्य होते हैं, जो उनकी गलत नीतियां हैं, उनका यदि दिखा दे तो 10 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। अच्छा नेताजी, एक सवाल है कि भाजपा के कुछ बुद्धिजीवी नेता कहते हैं कि राजाओं को भी आज जनता के बीच में जाना पड़ा। मानसिकता से आप लगा सकते हो, इतना अभिमान, इतना अभिमान। अरे जब बुद्धिजीवी है, लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हो आप जुमलों से, झूठे वादों से आप बैठ गए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे दी हर प्रतिवर्ष, 15-15 लाख आपके खाते में आ गए, किसानों की दुगनी आय कर दी। एक दिन के अंदर जो 15-15 लाख आदमी जो बेरोजगार हुआ है, और आज दूध, गैस, सब्जियां, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, चलने, जाने आने, यातायात, एक गरीब आदमी के लिए रेल एक ऐसा माध्यम था जो 2 रुपए से सफर कर लिया करता था। आज 2 रुपए की तो बात की बात है, 2 रुपए में आप प्लेटफार्म पे खड़ा नहीं हो सकते। सफर की तो बात ये अलग है। पहले 2 रुपए प्लेटफार्म का जो है कीमत हुआ करती थी, लेकिन आप प्लेटफार्म पर पैर रखने के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। ये यार देश कहाँ जा रहा है? इन्हें बुद्धिजीवियों में गिनती गिन रहे हो? गधे हैं वो लोग जो जनता के मतों का उपहास उड़ाते हैं। सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी, सत्ता का खेल नहीं है। अरे तुमने ठीक है, आपने इवेंट कर जुमलेबाजी छोड़कर, प्रोपेगेंडा कर जो है आप सत्ता में बैठ गए। अरे हिटलर भी आया करता था ऐसे। हिटलर का असर क्या हुआ? देश को गर्द में पहुंचागा और वहां की जनता का कत्लेआम कर गया। ऐसा नहीं हुआ करता। जनता जनप्रतिनिधि का दायित्व समझना चाहिए। आज सीमा पर जो है चीन 200 किलोमीटर जो है भारत की अवधि में आ चुका है। जी नेताजी, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोग उनकी बड़ी मतलब उनकी वो कर रहे हैं, मिल रहे हैं राहुल जी से बहुत अच्छी तरीके से। कैसा मान रहे हैं इसको आप? क्या संकेत है? भारत जोड़ो एक प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारा को जोड़ने का खेल है। यही विचारधारा तो कांग्रेस की है। यही तो संविधान का एक बहुत बड़ा उपहार है। तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के वेशभूषाएं, तरह तरह की विचारधाराएं, तरह तरह के धर्मों से मिल रहे हैं और वो जान रहे हैं और वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी अपनी मान की बात करता और एक हमारे लीडर जो सबके मन की बात को सुनने के लिए सड़क पर उतरे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता तो अपील तो होगी, जिसको लाखों प्रतिदिन सड़कों पर अपार जन सैलाब है, इससे तो इनकी नींदें खराब हो रही है। गुजराती कैसे बैठे चुनाव? इनकी तो नींदें खराब हो रही है, नींदें खराब। गुजरात की चुनाव पे कैसा बैठेगा देख लेना, 8 तारीख को देख लेना। मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रपंच दिखाए जा रहे हैं, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि गुजरात में हम जीत रहे। ये मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस भरपूर समर्थन के साथ जो गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, युवाओं को सबका समर्थन मिल रहा, माताओं और बहनों को मिल रहा, जो आपसी भाईचारा को खत्म कर रहा और उनकी प्रेम और सौहार्द के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी है हमारी जनता।